तो लास्ट क्लास में आपने ये बात समझी थी कि जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो और ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं हो रहा होता है तो उसका जो डिफरेंस आ रहा होता है उसको हम रख देते हैं एक सस्पेंस अकाउंट के अंदर। टेम्पररी अकाउंट खोलते हैं, उसका नाम रख देते हैं सस्पेंस, और सस्पेंस कह के उसको टैली कर देते हैं। इसके बाद गलती को ढूंढने लगते हैं और उस गलती को जब ढूंढ लेते हैं तो सस्पेंस अकाउंट वहां से हट जाता है और जो सही चीज वहां पर होती है वो ले आते हैं। अब इसी तरह की एक प्रॉब्लम आज हम करने जा रहे हैं जो कि लास्ट टॉपिक से ही कंटिन्यूटी में है। तो क्वेश्चन देख रहे हैं हम। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। द ट्रायल बैलेंस वाज नॉट एग्रीइंग। देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 710 excess credit. It was posted to the debit of suspense account and also prepare suspense account. नीचे कुछ गलतियां दी गई हैं, इन गलतियों को आपने ठीक करना है। और उन्होंने इसके पहले बताया कि ट्रायल बैलेंस बना रहे थे तो क्रेडिट में ज्यादा आ रहा था, डेबिट साइड कम आ रही थी। तो जब डेबिट साइड कम आ रही थी तो उन्होंने उसका जो डिफरेंस आ रहा था डेबिट में वो सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था और वो 710 रुपीज का था। अब गलतियों को ढूंढ चुके हैं और उन गलतियों के लिए रेक्टिफिकेशन की एंट्री को पास करें और सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करें। अमूमन काफी सारे लोग इसको इस तरह से बताते हैं कि ये एंट्री सस्पेंस के थ्रू होगी, सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है, जबकि बात समझने की है कि सस्पेंस अकाउंट ऑलरेडी ओपन होता है जब ट्रायल बैलेंस अकाउंट बन रहा होता है। उसमें जब टैली नहीं होता तो उसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। जब गलती हमें मिल जाती है तो उस सस्पेंस अकाउंट को हम क्लोज करते हैं। तो हम क्लोज करेंगे, खत्म करेंगे सस्पेंस अकाउंट। तो सबसे पहले बोलते हैं कि ₹550 received from Janak on December 28, 2004 were not posted to his account. देखिए, जब नॉट पोस्टेड टू हर अकाउंट, नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, तो इसका मतलब क्या है कि पोस्टिंग की गलती हुई है और केवल एक जगह पर गलती हुई है। हिज का मतलब क्या है, उस स्पेसिफिकली उस व्यक्ति के अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करी गई, यानी कि दूसरी पोस्टिंग हो चुकी है और एक जगह पे पोस्टिंग नहीं हुई। तो हिज अकाउंट, हर अकाउंट की जब पोस्टिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पर इसका मतलब क्या है कि सिंगल साइडेड एरर है, केवल उसी अकाउंट में जाके गलती हुई है। तो चलिए, इसको हम ऑलरेडी जानते हैं कि सस्पेंस अकाउंट ओपन है, हमें इसको ठीक करना है। तो मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूं। तो यहां पर जो एरर है वो फिर से देख लेते हैं एक बार। 550 रिसीव हुए जनक से और उनके अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई। अब जब 550 रिसीव हुए होंगे तो आपने जर्नल एंट्री उस समय क्या बनाई होगी? रिसीव होने के लिए क्या एंट्री होती है? आपकी एंट्री होती है भाई, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर जनक। तो कैश अकाउंट डेबिट टू जनक अकाउंट एंट्री थी, तो कैश अकाउंट में तो लिख दिया गया, पर जनक के अकाउंट में जब पोस्टिंग करने थे वो उन्होंने पोस्टिंग ही नहीं करी। यानी कि जनक को जो आपने क्रेडिट करना था वो जनक को आपने क्रेडिट नहीं किया। अब जनक को अगर आपने क्रेडिट नहीं किया है तो आप कैसे ठीक करेंगे? भाई, जनक अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए उतने रुपए से, तो जनक अकाउंट ठीक हो जाएगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 550 रुपीज का जो अमाउंट है वो मिला था और वो नहीं लिखा था। तो चलिए, इससे ये बात समझ में आ गई कि केवल जनक के अकाउंट में गलती है और सिंगल साइडेड एरर है। तो एक ही पार्ट में आ रहा है, दूसरा पार्ट आ नहीं रहा, तो उसकी जगह पर हम लोग यूज करेंगे सस्पेंस। तो हम लोग की एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जनक। वैसे तो केवल क्रेडिट जनक को करना था तो जनक ही केवल क्रेडिट हो रहे थे, अब डेबिट में कुछ पार्ट नहीं है। और ऑलरेडी जब सस्पेंस अकाउंट ओपन है तो सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करना है। कितने रुपए से क्लोज करना है जी? 550 रुपीज। इसके बाद हम चलते हैं अगले ट्रांजेक्शन में और देखते हैं कि अगले ट्रांजेक्शन में क्या।
715 paid for the wages for making furniture for office in the workshop were charged to the wages account। यहां पर क्या गलती हुई कि वेजेस के लिए आपको पहले तो बात समझनी चाहिए कि वेजेस का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जो फैक्ट्री से रिलेटेड वेजेस है। तो इन्होंने क्या करा कि वेजेस जो पे करी थी फर्नीचर बनाने के लिए, फर्नीचर कहाँ के लिए, ऑफिस के लिए बनाया जा रहा था, और ऑफिस के फर्नीचर की वेजेस जो थी वो जनरल वेजेस जो हमारी फैक्ट्री की वेजेस है उस अकाउंट में जाकर लिखती। तो मैन्युफैक्चरिंग और जनरल वेजेस जो होती हैं वो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं, और इन्होंने वेजेस जो पे करी वो तो अपने एक एसेट को बनाने के लिए करी। तो एसेट को बनाने वाली वेजेस उस एसेट के अकाउंट में जुड़नी चाहिए। जैसे आपने इस तरह का कॉमन एक एग्जांपल बहुत बार आपके क्वेश्चन सामने भी आया होगा कि मशीन को जो फिटिंग का खर्चा होता है वो मशीन की कॉस्ट में जोड़ा जाता है। इसी तरह से अगर कोई फर्नीचर हम बना रहे हैं तो जो बनाने का खर्चा वो भी तो फर्नीचर की कॉस्ट में जोड़ना चाहिए। तो उन्होंने फर्नीचर की कॉस्ट में ना जोड़ करके क्या किया कि जो वर्कशॉप थी वहां पर उन्होंने उसमें चार्ज कर दिया, यानी कि फैक्ट्री की वेजेस में लिख दिया। तो जो वेजेस है उस वेजेस अकाउंट का मतलब होता है फैक्ट्री या प्रोडक्शन की या मैन्युफैक्चरिंग की वेजेस, और ये वेजेस किसकी थी, ये तो फर्नीचर की थी। तो जाना इसको कहां चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट में जाना चाहिए था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट में ले नहीं गए हैं, फर्नीचर अकाउंट में इसको डेबिट करेंगे। और इन्होंने वहां पर डेबिट क्या कर दिया था, जो डेबिट कर दिया था वेजेस, इन्होंने वेजेस पे करी तो वेजेस टू कैश लिख दिया। मैं इसको एक और तरीके से भी आपको लिख के समझाता हूँ, अलग से भी बता देता हूं मैं कि देखिए जब वेजेस पे करी तो उन्होंने अपनी एंट्री पास कर दी जी वेजेस टू कैश, ये एंट्री पास कर दी। ये एंट्री जो है ये गलत है एंट्री। सही मायने में एंट्री क्या होनी चाहिए थी, वो फर्नीचर के लिए पे कर रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट में ट्रांसफर होनी चाहिए थी, उसका अकाउंट फर्नीचर में जाके जोड़ना चाहिए था, वहां खर्चा फर्नीचर के अकाउंट में लिखना चाहिए था। तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब हमने यहाँ पर क्या है कि फर्नीचर को डेबिट करना था जो करा नहीं, कर दिया कि उसको हमने वेजेस को, प्रोडक्शन वाली वेजेस को डेबिट कर दिया। तो इस वेजेस अकाउंट को अपन ने क्या करना है, क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और सही अकाउंट कौन सा लेके आना है, फर्नीचर लेके आना है, तो फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे। तो अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे जी, फर्नीचर अकाउंट को जो है हम डेबिट करेंगे, क्योंकि फर्नीचर अकाउंट में डेबिट होना था और इन्होंने किया नहीं और गलती से वेजेस अकाउंट में लिख दिया था। उस वेजेस अकाउंट को अब हम खत्म करेंगे। वेजेस को खत्म कैसे करेंगे, वेजेस डेबिट कर दी थी, उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू वेजेस, और इसके साथ में क्या है, हमारा फर्नीचर अकाउंट की वैल्यू सही हो जाएगी और वेजेस अकाउंट जो है वो आपका बंद हो जाएगा। इसका अमाउंट है 715 रुपीज। यहां पर जो है आपका सस्पेंस अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल साइडेड एरर नहीं है, ये डबल साइडेड एरर है। सबसे पहले हम लोगों ने जो है डबल साइडेड एरर्स पढ़ा थे, फिर उसके बाद सिंगल साइडेड एरर्स पढ़ रहे थे। अब हम मिक्स प्रॉब्लम ले रहे हैं जिसमें सिंगल भी है और डबल भी है। तो जो सिंगल से रिलेटेड होंगी वो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू डील करी जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी सस्पेंस अकाउंट ओपन है यहाँ पे। तो हम आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। A credit purchase of 760 from Mandeep was posted to his account as 670। देखिए पहले भी मैंने अभी आपको बताया, फिर से समझा देता हूं कि जब पोस्टिंग की गलती और पर्टिकुलरली बोलता है हिज अकाउंट, हियर अकाउंट, हिज अकाउंट, हर अकाउंट, इस तरह की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलरली उस अकाउंट में जाकर के गलती करी, वहां पे पोस्टिंग नहीं करी या वहां पे पोस्टिंग गलत कर दी। तो गलती जो है वो सिंगल साइडेड एरर ही होगी ऐसी। अब 760 की परचेज करी थी मनदीप से, तो हमारी एंट्री होती थी जी परचेज अकाउंट डेबिट टू मनदीप अकाउंट। मनदीप यहाँ पे क्रेडिट थे, मनदीप के अकाउंट में 760 क्रेडिट करना था और इन्होंने क्रेडिट किया है जी 670। तो मनदीप का जो अकाउंट है वो यहाँ पर कम क्रेडिट हुआ है। कितना कम क्रेडिट हुआ है, 90 रुपीज कम क्रेडिट हुआ है। भाई 760 होना चाहिए था और उन्होंने क्रेडिट में वहां पे लिखा तो अमाउंट गलती से वो पलट करके लिखे। ऐसा गलतियां होती रहती हैं और इस तरह की गलतियों को हम क्लेरिकल एरर्स भी कहते हैं, जो अमूमन रिकॉर्ड्स मेंटेन करते समय, बुक कीपिंग करते समय क्लर्क से जो गलतियां जाती हैं उनको हम क्लेरिकल एरर्स भी कहते हैं। तो 760 था, गलती से वो 670 लिख गए। 90 रुपीज का मनदीप के अकाउंट में कम क्रेडिट हुआ, तो मनदीप के अकाउंट को हम 90 रुपीज और क्रेडिट कर देते हैं और मनदीप का अकाउंट ठीक हो जाएगा। तो हम मनदीप के अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे।
टू मनदीप और 90 रुपीज हमने और क्रेडिट कर दिया। अब चूंकि ये सिंगल साइडेड एरर है, दूसरी तरफ कुछ है ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब सस्पेंस अकाउंट पे इफेक्ट क्या होगा, उतने रुपए से हम सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और अब हम चलते हैं फोर्थ ट्रांजैक्शन पे। ए चेक ऑफ 3500 was received from गगन। एक चेक गगन से मिला था 3500 रुपीज का। दिस हैज बीन डिसऑनर्ड एंड रिटर्न बाय द बैंक। ये डिसऑनर हो गया और बैंक ने बोला कि भाई ये डिसऑनर है, इसमें कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, उन्होंने वो वापस लौटा दिया। द अमाउंट हैज बीन डेबिटेड टू अलाउंसेस अकाउंट, और इसको गलती से उन्होंने क्या कर दिया, अलाउंसेस अकाउंट में डेबिट कर दिया। अब देखिए आंसर यहीं पे मिल रहा है, क्वेश्चन में मिल रहा है। वो कह रहा है कि इसको गलती से अलाउंस में डेबिट कर दिया था, यानी कि इसका मतलब डेबिट नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया हुआ है कि द अमाउंट हैज बीन डेबिटेड टू अलाउंस अकाउंट। अमाउंट किस जगह पे लिख दिया गया, अलाउंस अकाउंट में डेबिट कर दिया गया। और आपको बोलता है ठीक करो, तो ठीक करने का मतलब क्या कि सबसे पहले तो हम अलाउंस को क्या करते हैं, वहां से क्रेडिट करें, क्योंकि अकाउंट अलाउंस अकाउंट का नहीं जाना चाहिए था, तो अलाउंस अकाउंट जो है वो हम क्रेडिट करेंगे। ये तो बात समझ में आ गई, अलाउंस अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अब जब इसने गगन ने चेक डिसऑनर किया, तो भाई गगन को डेटर बनाना था, गगन से उससे पैसे लेने थे, तो गगन को डेबिट होना चाहिए था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गगन को डेबिट करेंगे, गगन डेबिट होंगे। और जो अलाउंसेस अकाउंट में बोल रहा है कि डेबिट कर दिया, इसका मतलब वो आपको इनडायरेक्टली कह रहा है कि अलाउंसेस डेबिट नहीं होने चाहिए थे, वहां गलती है वहां पर, तो अलाउंसेस को हटाना है हमने, अलाउंसेस को क्रेडिट कर देते हैं टू अलाउंसेस अकाउंट। और इसका अमाउंट था भाई आपका 3500 रुपीज, 3500। तो अगले वाले ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में उन्होंने कहा कि एक क्रेडिट सेल ऑफ 675 टू गुरमीत was wrongly credited to his account। क्रेडिट सेल करी 675 की गुरमीत को। अब गुरमीत के अकाउंट में उन्होंने क्या कर दिया, जब सेल करी है तो एंट्री क्या होनी चाहिए, देखिए अगर आप सेल करते हो तो आपकी एंट्री क्या होती है, आपकी एंट्री होती है भाई गुरमीत को सेल कर रहे हो, तो गुरमीत टू सेल्स एंट्री होनी चाहिए थी। 675 ये आपकी एंट्री बनती है जब आप गुरमीत को सेल करोगे। उन्होंने क्या किया, देखिए क्रेडिट में करा था 675 का, और रॉन्गली गुरमीत के अकाउंट को क्या कर दिया, उन्होंने क्रेडिट कर दिया, जबकि गुरमीत को क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था। अब भाई गुरमीत को डेबिट होना चाहिए था और लिख दिया गया क्रेडिट, तो गुरमीत के अकाउंट को ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करेंगे, पहली चीज तो उन्होंने इसको क्रेडिट लिखा है गुरमीत को, तो जो क्रेडिट वह लिखा हुआ है उस क्रेडिट को हम पहले डेबिट करेंगे, तो गुरमीत तो डेबिट होगा, गुरमीत डेबिट होगा 675 से। ये तो क्रेडिट वाले के लिए हमने कैंसिल किया, उस क्रेडिट वाले को डेबिट करेंगे, और साथ के सही वाला डेबिट तो होना ही होना था, तो गुरमीत को एक बार तो 675 अपना वाला डेबिट होना है, और एक जो गलत हो गया उसको कैंसिल करके भी डेबिट करना है, तो 675 गुरमीत के अकाउंट में 2 बार डेबिट होगा। तो 675 और 675 2 बार डेबिट करना है गुरमीत को, तो इसलिए हम टोटल कर लेंगे, हम बोलेंगे जी 1350 से हम डेबिट कर देते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि देखिए गुरमीत के अकाउंट में क्रेडिट किया गया, अगर गुरमीत के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है तो गुरमीत के अकाउंट में जो क्रेडिट किया उसको कैंसिल करना है, हमने पहले उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट किया, तो एक बार डेबिट करेंगे तो वो कैंसिल हो गया, पर सही मायने में भी तो गुरमीत को डेबिट होना था, गुरमीत को सेल्स भी तो एंट्री थी, तो वो गुरमीत को फिर से डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि गुरमीत को 2 बार डेबिट करना। गुरमीत अकाउंट डेबिट, गुरमीत अकाउंट डेबिट, 675 2 बार डेबिट करने की बजाय हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 675 ऐड होके हो गया जी आपका 1350। तो गुरमीत यहाँ पे डेबिट होंगे
1350 से। और दूसरा कुछ भी यहाँ पर आपके साथ क्रेडिट में नहीं है, तो अगर कुछ भी और क्रेडिट में नहीं है तो आपके सिंगल साइडेड एरर है, आपको यहाँ पे सस्पेंस लिखना पड़ेगा। और इसका अमाउंट है जी 1350। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। $2,000 paid as school fees for the son of the proprietor were debited to the office expense account। देखिए 2,000 रुपए की फीस पे करी गई और जो मालिक थे उनके बेटे के लिए फीस दी गई। मालिक के बेटे की फीस दी गई या मालिक के घर का कोई भी खर्चा होगा, मालिक का जब भी पर्सनल अकाउंट होगा, जो प्रोप्राइटर का पर्सनल एक्सपेंस है, तो उन सब के लिए हम उन चीजों की डिटेल्स नहीं लिखते, उन सबको हम यही कहते हैं जी ये ड्राइंग्स है। हम उनको ड्राइंग अकाउंट में ट्रांसफर करते जाते हैं। यहाँ पर हुआ क्या कि जब फीस दी गई तो उन्होंने ऑफिस एक्सपेंस लिख दिया। भाई वो ऑफिस का खर्चा थोड़ी ना है, तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट किया गया। यहीं से आंसर मिलता है कि ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट किया, यानी कि ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट नहीं करना था, तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को हम क्रेडिट करके खत्म करेंगे। तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट तो क्रेडिट करके खत्म कर दिया जाएगा, पर वहां पर डेबिट में आना क्या चाहिए था? उस जगह पे आना चाहिए था ड्राइंग्स। तो हम वहां पर लेके क्या आएंगे? ड्राइंग्स, और ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो हमारी यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स जो थी वो डेबिट होनी थी, उसको हम अब डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कर देंगे हम ऑफिस एक्सपेंसेस को। और इसका अमाउंट है 2,000 रुपीज। मैं इसको एक और तरीके से भी आपको समझाता हूं, जैसे हम लोगों ने शुरू में सीखा था वैसे ही मैं एक बार और आपको समझा देता हूं। देखिए गलत एंट्री क्या बनी? उन्होंने गलत एंट्री बनाई, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये उनकी गलती है, ऑफिस एक्सपेंस नहीं लिखना चाहिए। सही एंट्री क्या बनती है? सही एंट्री बनती है हमारी ड्राइंग्स लिखना चाहिए, क्योंकि घर का खर्चा है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट यहां पर लिखना चाहिए था। और क्रेडिट में तो पैसे गए हैं तो टू कैश होना चाहिए। आपको याद होगा जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो शुरू कहां से करते हैं? हम गलत वाले पार्ट से शुरू करते हैं, डेबिट के उसमें देखते हैं कि क्या गलती हुई, जो गलत एंट्री हुई, क्योंकि गलत वाली एंट्री पास हो चुकी है, वो रिकॉर्ड्स में है, तो उसको ठीक करना है। तो ये ऑफिस एक्सपेंस जो है ये गलत डेबिट हुए, इसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो जब हम क्रेडिट करेंगे तो ये अकाउंट बंद हो जाएगा टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। तो इससे ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट तो हमारा जो गलत वाला था वो हमने क्रेडिट कर दिया। जब हमने उसको क्रेडिट कर दिया तो वो कैंसिल हो गया, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट हट गया। इसकी जगह अब हमें लेके आना है, इसकी जगह हमें क्या लेके आना है? यहाँ पे लिखना क्या था? इसकी जगह पे हम ड्राइंग्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो गया। और क्रेडिट में तो टू कैश होना चाहिए था और टू कैश ही लिखा गया, तो क्रेडिट में कोई गलती नहीं है। तो इस तरीके से भी आप सोच के एंट्री बना सकते हैं। हमारी एंट्री क्या थी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। अब हम अगले ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। Goods costing 3,200 were returned by Jagjit, but no entry was passed in the books. Goods रिटर्न किए, जगजीत ने गुड्स वापस किए। अगर गुड्स जगजीत हमें वापस कर रहा है तो इसका मतलब ये जो है आपके रिटर्न्स इनवर्ड हुई। रिटर्न्स इनवर्ड की उन्होंने एंट्री नहीं पास करी, तो रिटर्न इनवर्ड की एंट्री हम पास कर देते हैं। रिटर्न इनवर्ड की जगह हम सेल्स रिटर्न भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड हमारे लिख लेते हैं हम रिटर्न्स इनवर्ड। तो हमें पता है डेबिट आइटम है, रिटर्न्स इनवर्ड टू क्रेडिट द गिवर किसने वापस किए? गुड्स जगजीत ने। तो हमारी जो एंट्री है रिटर्न्स इनवर्ड टू जगजीत 3,200 रुपीस, 3,200। अब देखिए आपने रिटर्न्स इनवर्ड लिखना है या सेल्स रिटर्न लिखना है, इससे कोई फर्क नहीं है, जो भी आपको सही लगे वो लिख दीजिएगा। दोनों का मतलब ये है कि रिटर्न्स इनवर्ड का मतलब क्या हुआ? रिटर्न इन सामान वापस आया। हम सेल्स रिटर्न को भी ये मतलब होता है कि सेल्स का सामान वापस आया।
तो ये जो है आपने 7 एंट्रीज जो थी, जो उनके डिस्क्रिपेंसीज थी, उनको आपने रेक्टिफाई किया। अब यहाँ पर क्या उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि आपके पास एक 710 से सस्पेंस अकाउंट ओपन था, तो अब आपको ये देखना है कि क्या ये सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्लोज हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके लिए उन्होंने हमसे ये भी कहा है कि ऑल्सो प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। तो हम लोग सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं और इसके अंदर इन 7 एंट्री से जो रिलेवेंट एंट्रीज उसकी पोस्टिंग करके देखते हैं कि सस्पेंस अकाउंट इनका खत्म हुआ कि नहीं। तो सस्पेंस अकाउंट ओपन कर रहा हूं मैं, बना रहा हूं, मतलब कि सस्पेंस अकाउंट में उन्होंने हमसे बताया था कि क्रेडिट साइड बड़ी है। आपको फिर से मैं याद करा दूं, दिखा दूं, क्वेश्चन लिखा हुआ था द ट्रायल बैलेंस वाज नॉट एग्रीइंग, ट्रायल बैलेंस मिल नहीं रहा था। देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 710 एक्सेस इन क्रेडिट, क्रेडिट में 710 ज्यादा था। तो क्रेडिट में अगर 710 ज्यादा है तो बैलेंस कहां पर आ रहा होगा, डेबिट में आ रहा होगा। तो डेबिट में उन्होंने 710 का सस्पेंस अकाउंट ओपन किया होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख दें कि डेबिट में इसका बैलेंस था, बैलेंस ब्रॉट डाउन 710 रुपीज। अब हम हमने जो जो रेक्टिफिकेशन किए हैं उसकी हम यहाँ पर पोस्टिंग्स कर लेते हैं। तो पहली एंट्री में था हमारे पास सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जनक अकाउंट। तो अब हम यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट में जाएंगे और टू जनक 550 रुपीज पोस्ट करते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट में टू जनक और अमाउंट था 550 रुपीज। इसके बाद हम अगली एंट्री पे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। तो अगली एंट्री में तो सस्पेंस है ही नहीं, इसमें कहीं है ही नहीं। थर्ड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मनदीप 90 रुपीज। तो सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी टू मनदीप 90 रुपीज। फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे। फोर्थ एंट्री में भी कोई इसमें पार्ट नहीं है, तो फोर्थ में नहीं है। फिर फिफ्थ में है, फिफ्थ में है भाई आपका गुरमीत अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी बाय गुरमीत, सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी बाय गुरमीत और बाय गुरमीत, और इसका अमाउंट था 1350 रुपीज। अब हम ऊपर चेक करते हैं और आपके 6th में कोई पोस्टिंग नहीं है, 7th में कोई पोस्टिंग नहीं है, 6th और 7th दोनों में सस्पेंस रिलेटेड कोई पोस्टिंग नहीं है। तो सस्पेंस अकाउंट अब हम देखते हैं, इतनी पोस्टिंग थी, जो इससे रिलेवेंट पार्ट थे हमने पोस्ट कर दिए, टोटल करते हैं। तो ये हो गया जी आपका 1350 और इधर भी 1350 है। तो दोनों तरफ 1350 आ गया। इससे एक बात ये सिद्ध हो गई कि जो गलती हुई थी वो सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करी हुई थी, उस गलती को ढूंढ लिया और गलती को ढूंढ करके अब हमने सस्पेंस अकाउंट खत्म कर दिया। तो अकाउंट्स की बुक में इफेक्ट क्या आ रहा होगा, सस्पेंस अकाउंट बंद हो गया होगा, गुरमीत के अकाउंट में गलती थी, गुरमीत का अकाउंट ठीक हो गया होगा, जनक के अकाउंट में गलती थी, मनदीप के अकाउंट में गलती थी, वो सारे अकाउंट। हम एक और क्वेश्चन को इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं आज। तो मुझे लगता है कि लगभग सारे तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। भी एक आध क्लासेस वैसे रेक्टिफिकेशन के और होने चाहिए। उसमें क्या होता है कि गलती का लेवल जो होता है वो तब मालूम, गलती का लेवल में थोड़ा सा एक पार्ट और है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन गया, तब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर बन चुका होगा तब हम कैसे इसको डील करेंगे। तो ये एक पार्ट अभी आपका बाकी है जो हम आगे वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम कंटिन्यू कर रहे हैं। Rectify the following errors which were discovered after making the trial balance. There was a difference of 6,700 excess credit in the trial balance which was debited to the suspense account. जैसे कि अभी हम एक पहले क्वेश्चन करके हटे, उसी के तरीके से यहाँ पे कि
ट्रायल बैलेंस में जब उन्होंने टैली किया तो वो टैली नहीं हुआ, टोटल किया टैली नहीं हुआ, तो क्रेडिट में उनका 6700 ज्यादा था, तो डेबिट साइड में जो कम हो रहा था वहां पे उन्होंने 6700 का डेबिट में सस्पेंस अकाउंट एक ओपन कर दिया। उसके बाद उनको ये गलतियां मिली और इन गलतियों को हमने ठीक करना है, पोस्ट करना है और यहाँ पर भी हमें सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करके दिखाना है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ व्हाइट। Goods purchased for 7,500 were posted to the purchase account as 5,700. अब देखिए गुड्स खरीदे हैं 7,500 रुपीज के, और जब आप गुड्स खरीदते हो तो आप परचेज अकाउंट डेबिट करते हो। तो परचेज डेबिट आइटम में आपको पता है, तो परचेज में 7,500 रुपीज लिखना चाहिए था और इन्होंने वहां पे लिखा है 5,700। तो यहाँ पर जो है परचेज में आपने क्या किया है कि गलती कर दी है 1,800 रुपीज की। 1,800 रुपीज की परचेजेस एक तरह से हम बात समझें तो कम लिखी गई हैं। वहां डेबिट होना था 7,500, उस जगह पे 5,700 लिखा गया। तो 1,800 रुपीज अगर कम लिखा गया परचेज में तो हम परचेज में 1,800 और लिख देते हैं। तो आगे चलते हैं, हम परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे और एंट्री हमारी हो जाएगी भाई परचेज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में हमारे पास लिखने के लिए कुछ है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई वन साइडेड एरर है, सिंगल साइडेड एरर है। तो कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा था? 7,500 लिखना था, 5,700 लिखा है, तो 1,800 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो 1,800 तो हमने डेबिट कर दिया, क्रेडिट में कुछ है नहीं, और चूंकि सस्पेंस अकाउंट ओपन है तो इसका इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट में चला गया होगा। हम सस्पेंस अकाउंट को उतने रुपए से क्लोज करेंगे, तो टू सस्पेंस 1,800 रुपीज। और अब हम चलते हैं अगले ट्रांजेक्शन के ऊपर। अगले ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं बिल्डिंग वर रिटर्न ऑफ बाय 30-100 बट इट वाज नॉट पोस्टेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। कह रहे कि बिल्डिंग की वैल्यू जो है 30-100 रुपीज कम हो गई, तो उसको डेप्रिसिएशन लिखना चाहिए था, और वो कह रहे हैं कि उसको डेप्रिसिएशन में लिखा ही नहीं गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया गया। राइट ऑफ करने का मतलब रिड्यूस करना है या डेप्रिसिएशन दिखाने की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या कि डेप्रिसिएशन की जो एंट्री थी वो तो डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग थी, तो जो डेप्रिसिएशन टू बिल्डिंग जो एंट्री थी, तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट में जो पोस्टिंग थी वो राइट ऑफ करने का अमाउंट 30-100 था, उसकी हमने पोस्टिंग ही नहीं करी, यानी कि डेप्रिसिएशन को हमने क्या करा, डेबिट नहीं किया है। और बिल्डिंग अकाउंट के लिए कुछ उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने बोला है कि नॉट पोस्टेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं लिखा गया, यानी कि सिंगल साइडेड एरर, अगेन केवल डेप्रिसिएशन के अकाउंट में ही गलती हुई है। तो भाई हम डेप्रिसिएशन के अकाउंट को ठीक कर देते हैं, और डेप्रिसिएशन के अकाउंट को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देना होगा। तो हम एंट्री लिखेंगे भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट में अपने पास कुछ है ही नहीं है जिसको हम लिखा सकें। तो इसका मतलब उसका इफेक्ट कहां गया होगा, सस्पेंस के अंदर क्या होगा, तो टू सस्पेंस। और अमाउंट है इसका 3,200 रुपीज, 3,200। अब हम तीसरे पार्ट पे चलते हैं, और तीसरे पार्ट में क्या हुआ, कहते हैं जो ऑफिस चेयर वर परचेज्ड फॉर 60-100। ऑफिस चेयर यानी कि फर्नीचर खरीदा गया, द अमाउंट वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, और डेबिट में फर्नीचर आना चाहिए, तो वहां पे क्या लिख दिया गया, परचेज लिख दिया गया। भाई परचेज वर्ड तो यूज करते हैं गुड्स के लिए, और इन्होंने क्या कर दिया, जो ऑफिस चेयर खरीदी यानी कि जो ऑफिस का फर्नीचर खरीदा गया, उस ऑफिस के फर्नीचर की जगह पर परचेजेस को लिख दिया। तो हमने करना क्या है कि जो परचेज अकाउंट लिख दिया गया वो परचेज अकाउंट डेबिट हुआ होगा, उस परचेज अकाउंट में डेबिट हुआ होगा, ये यहाँ पे मेंशन भी है, द अमाउंट वाज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट को क्या कर दें, पहले तो क्रेडिट कर दें। तो परचेज अकाउंट तो भैया वहां से हट गया, खत्म हो गया। अब उस जगह खाली जगह पे लिखना क्या चाहिए था, वहां पे फर्नीचर लिखना चाहिए था। तो आप ऑफिस फर्नीचर लिख दें या ऑफिस चेयर लिख दें, बेटर टर्म तो ये कि ऑफिस फर्नीचर लिखा जाए। तो ऑफिस फर्नीचर आया है, हम उस जगह पे ऑफिस फर्नीचर लिखते हैं।
तो डेबिट व्हाट कम्स इन ऑफिस फर्नीचर, ये या फर्नीचर भी लिख सकते हैं हम, केवल इतना भी चलेगा। तो इसको हमने डेबिट कर दिया, और जो गलत डेबिट हो गया था वो परचेज डेबिट हुआ था, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको अब क्या करना है, खत्म करना है। तो टू परचेज अकाउंट, तो वो परचेज अकाउंट क्लोज हो गया, उसकी जगह फर्नीचर अकाउंट जो है वो ठीक हो गया। और अमाउंट था भाई इसका 6200 रुपीज, 6200 रुपीज का अमाउंट लिख दीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में चलते हैं और देखते हैं फोर्थ में क्या है। यहाँ पर फोर्थ में कह रहे हैं कि ₹70,100 were paid to प्रेम, the amount was debited to प्रेरणा। इन्होंने 7100 रुपीज प्रेम को दिए। अगर प्रेम को दिए तो एंट्री होनी चाहिए थी प्रेम टू कैश, गलती से वो वहां पर लिख गए जी प्रेरणा टू कैश, तो प्रेरणा को तो डेबिट नहीं होना चाहिए, प्रेरणा टू कैश लिख दिया, तो प्रेरणा को हटाना होगा, प्रेरणा के अकाउंट वहां से हटाना होगा, तो प्रेरणा को डेबिट कर दिया, प्रेरणा को क्रेडिट कर दीजिए। और उस खाली जगह पे जब प्रेरणा को हटा दिया गया वहां से, तो प्रेरणा की जगह आना क्या चाहिए, प्रेम। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, प्रेम अकाउंट डेबिट टू प्रेरणा अकाउंट, प्रेम डेबिट टू प्रेरणा। मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं कि देखिए प्रेरणा को डेबिट किया, प्रेरणा को डेबिट कर दिया, जबकि पैसे प्रेम को दिए, तो प्रेम को डेबिट किया ही नहीं उन्होंने, तो वहां पे प्रेरणा को लिखा हुआ था डेबिट में, तो हमने प्रेरणा के अकाउंट को कैंसिल करना है, तो प्रेरणा के अकाउंट को पलट के कैंसिल कर दिया, प्रेरणा को क्रेडिट कर दिया, प्रेरणा का अकाउंट क्लोज हो गया, वो खाली जगह बच गई, उस जगह पे हमने प्रेम लिख दिया, तो प्रेम टू प्रेरणा। और अमाउंट था इसका 7100 रुपीज, 7100। अब हम ट्रांजेक्शन नंबर 5 पे चल रहे हैं। परचेजेस ऑफ 6800 वर पोस्टेड टू परचेजेस एज 680 ओनली। अब देखिए 6800 रुपीज की खरीदारी करी है, और जब उन्होंने पोस्टिंग करी है तो केवल वहां पर 680 रुपीज लिखे, एक जीरो कम लिख दिया गया। अब एक जीरो अगर कम लिख दिया गया तो यहाँ पर 6120 की मिस्टेक होगी, 6120 की। कैसे 6120? 6800 में से 680 माइनस करिए, 6120 कम डेबिट किया गया। अगर 6120 कम डेबिट किया है तो आप कैसे ठीक करोगे, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दोगे आप उतने रुपयों से, 6120 आप डेबिट कर दोगे, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं क्योंकि एक ही जगह पर गलती है। तो दूसरी तरफ आप क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट का इफेक्ट दोगे, और इससे सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। सिक्स ट्रांजेक्शन में देखिए 3200 रिसीव फ्रॉम गणेश वर डेबिटेड टू हिज अकाउंट। देखिए यहां पर क्या हुआ, गणेश से 3200 रुपीज मिले, और इन्होंने क्या कर दिया, जब मिले तो गणेश को क्या होना चाहिए था, गणेश को यहाँ क्रेडिट होना चाहिए था। अब गणेश को क्रेडिट करने के बजाय इन्होंने क्या कर दिया, उसको गलती से डेबिट कर दिया। भाई जब पैसे मिल रहे हैं गणेश से तो हमारी एंट्री क्या होती है, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, क्रेडिट द गिवर गणेश, कैश अकाउंट डेबिट टू गणेश, एंट्री है गणेश क्रेडिट होने चाहिए। अब क्रेडिट तो करना चाहिए उनको, उन्होंने करना था क्रेडिट, गलती से कर दिया उसके अकाउंट में डेबिट टू हिज अकाउंट, इसके अकाउंट में गलती है, लिखा है टू हिज अकाउंट, उसी के अकाउंट में जाके गलती करी, दूसरी जगह कहीं नहीं। तो उसके अकाउंट में अगर डेबिट कर दिया गया है तो पहले तो वो जो डेबिट है उसको हम कैंसिल करेंगे, क्रेडिट लाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि एक तो गणेश को क्रेडिट होना ही होना था, यानी कि 2 बार गणेश को क्रेडिट करना होगा, एक जो गलत डेबिट किया उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट क्रेडिट करना होगा, और जो एक रियल में जो क्रेडिट होना है वो तो होना ही होना है। तो गणेश को डबल अमाउंट से आपने क्रेडिट करेंगे तो गणेश का अकाउंट ठीक होगा। तो चलिए हम ठीक करते हैं। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन में टू गणेश 2 बार लिखना था, हम 2 बार नहीं लिखेंगे, अमाउंट को डबल कर देंगे, और अमाउंट जो है आपका 3200 था, डबल अमाउंट हो जाएगा 6400, और डेबिट में हम यहाँ पर लिख देंगे
क्योंकि कुछ और नहीं आ रहा है, एक ही जगह पे गलती है, तो सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 6400 रुपीज। अब हम चलते हैं, लास्ट ट्रांजेक्शन है यहाँ पर 7th, रिटर्न्स इनवर्ड बुक वाज शॉर्ट टोटल बाई 700। रिटर्न्स इनवर्ड का मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न की बात कर रहा है। रिटर्न इनवर्ड जो है सेल्स रिटर्न है। उन्होंने बोला कि जब उसकी टोटलिंग कर रहे थे तो टोटलिंग करते समय इन्होंने क्या कर दिया, उसका टोटलिंग में 700 रुपए 700 रुपीज का अमाउंट कम टोटल कर दिया। तो रिटर्न इनवर्ड जो है वो डेबिट आइटम है। कैसे रिटर्न इनवर्ड डेबिट आइटम है? भाई सेल्स तो क्रेडिट है, आपको पता ही है, सेल्स रिटर्न उसका अपोजिट है, वो डेबिट आइटम है। तो रिटर्न इनवर्ड जो है वो आपका डेबिट आइटम है, यानी कि कम डेबिट किया, यानी कि हम और डेबिट कर, तो रिटर्न इनवर्ड को हम डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे डेबिट? क्योंकि इन्होंने इसमें कम 700 लिख दिया, तो हमने 700 और डेबिट कर दिया। जब हमने और 700 डेबिट कर दिया तो वो ठीक हो गया। अब क्रेडिट में कुछ भी लिखने के लिए नहीं था, हमने इसलिए उसका बैलेंस शीट सस्पेंस के थ्रू डील करना है, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे ओपन है। हम आगे चलते हैं और अब सस्पेंस अकाउंट जो ओपनड है उस सस्पेंस अकाउंट में इसकी पोस्टिंग करेंगे और देखते हैं कि सस्पेंस अकाउंट क्लोज हुआ कि नहीं हुआ। सस्पेंस अकाउंट, क्वेश्चन में देखिए सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जो है वो दिया हुआ था 6700 रुपीज का था, स्टार्टिंग में दिया, और इसको उन्होंने कहाँ रखा था? डेबिट में, क्योंकि एक्सेस था वहां पर क्रेडिट में लिखा भी है द विच वाज डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट का डेबिट में बैलेंस था, आप लिख दीजिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन सस्पेंस अकाउंट में 6700 रुपीज। अब हम अपने ट्रांजेक्शन्स में ऐसे देखेंगे कौन कौन से ट्रांजेक्शन इससे रिलेटेड हैं और इनको हम पोस्ट करेंगे। सबसे पहली एंट्री थी हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी बाई परचेज 1800 रुपीज। तो बाई परचेज 1800, बाई परचेज 1800। फिर देखते हैं सेकंड वाले में क्या था। सेकंड वाले में है जी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी बाय डेप्रिसिएशन। तो सस्पेंस अकाउंट में हमारी पोस्टिंग होगी बाय डेप्रिसिएशन, और बाय डेप्रिसिएशन अमाउंट था इसका 3200 रुपीज। फिर यहाँ पे डेप्शन का 3200 है, और आगे देखते हैं ऑफिस फर्नीचर टू परचेज, इसकी तो पोस्टिंग होनी नहीं है क्योंकि सस्पेंस ही नहीं है, इसकी पोस्टिंग नहीं होनी है, इसकी भी पोस्टिंग नहीं होनी है। फिर फिफ्थ वाले की पोस्टिंग होनी है। फिफ्थ वाले में परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस में पोस्टिंग हो जाएगी बाय परचेज, बाय परचेज 6120। और अगले वाले ट्रांजेक्शन में चलते हैं, फिर देखते हैं 6 वाले में है सस्पेंस टू गणेश, तो सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा टू गणेश और अमाउंट होगा 6400। टू गणेश 6400। और लास्ट वाले में आपकी एंट्री है रिटर्न्स इनवर्ड टू सस्पेंस, तो सस्पेंस में हो जाएगा बाय रिटर्न्स इनवर्ड, तो बाय रिटर्न्स इनवर्ड, बाय रिटर्न्स इनवर्ड रिटर्न्स इनवर्ड का अमाउंट है आपका 700 रुपीज।
अब आप इसका टोटल करेंगे, हम टोटल कर रहे हैं 13,100, 13,100 इधर। यहां पे आप देखिए टोटल कितना आ रहा है। अगर हम टोटल करें तो यहाँ पे टोटल टैली नहीं हो रहा है क्योंकि कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो डिफरेंस आ रहा है यानी कि यहाँ पर अभी तक गलती लोकेट नहीं हो पाई है। तो डिफरेंस इतना आ रहा है, उसको फिर से ढूंढा जाएगा और हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और इसका बैलेंस आ रहा है 1,280 रुपीज। देखिए 1,280 का यहाँ पे बैलेंस है। इसका मतलब ये निकला कि सस्पेंस अकाउंट अभी तरह से पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ। अगर पूरी तरह से क्लोज नहीं हुआ यानी कि अभी और गलतियां पड़ी हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, फिर से वो गलती को ढूंढने के लिए बैठेंगे और फिर जब वो गलती मिल जाएगी तो फिर सस्पेंस अकाउंट के एंट्रीज की पोस्टिंग करेंगे और सही अकाउंट जो होंगे वो सही, जो खराब अकाउंट होंगे, जो गलत अकाउंट होंगे उनको सही किया जाएगा और सस्पेंस को बंद किया जाएगा। तो सस्पेंस अकाउंट एक टेम्पररी अकाउंट है, वो गलती को शो कर रहा है कि गलतियां अभी लोकेट नहीं हुई है। तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ 1280 का ही आंसर है। और अगर हम रियल लाइफ में होते हैं तो इसका ना 1280 की गलतियों को फिर ढूंढते हैं।